इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का जब आईपीओ आया था उसके बाद इसके प्राइस में लगातार हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन जब से इसके प्राइस में गिरावट शुरू हुई है तब से लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। इस शेयर का प्राइस एक समय लगभग 157 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो आज गिरकर पहुंच गया है लगभग 50 रुपये के आसपास। अगर आप देखोगे तो 2025 के स्टार्टिंग के बाद में ये शेयर लगभग अपने प्राइस का हाफ हो चुका है, यानी कि 50% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी से जुड़ी हुई लगातार नेगेटिव न्यूज़ सामने आ रही है। कंपनी ने अभी तक एक बार भी पॉजिटिव एबिटा नहीं दिखाया है, ना ही कंपनी के द्वारा नेट प्रॉफिट एक बार भी दर्ज किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ लाती है जिससे कंपनी के शेयरों पे दबाव थोड़ा कम हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई लगातार हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिस कारण ही इस शेयर में हमें फिर से दबाव दिखने लगता है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका इस शेयर पे फिर से दबाव हमें देखने की पूरी संभावना यहाँ से दिख रही है, जिसका हम एक बार डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट होने की वजह से ही कंपनी की जो होल्डिंग है उसमें हमें लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर तो एज ए डिस्क हमें देख रहे हैं, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग हमें लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम ये चार्ट पे देखते हैं तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो लगभग समान बनी हुई है 36.78% की, जो कि कम है लेकिन एक जैसी बनी हुई है पिछले 3 क्वार्टर से। वहीं एफआई की अगर मैं बात करूं तो जस्ट हर क्वार्टर में हाफ हो जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सितंबर में 4% और अभी 2%, और हो सकता है कि अभी ये जो जनवरी और फरवरी में सेलिंग आई उसमें भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हमें देखने को मिल गई है। बस यहाँ पे हमारा पब्लिक शेयर होल्डिंग में हमें स्टेक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला हुआ है। तो कंपनी से जुड़ी हुई किस तरीके की नेगेटिव खबर सामने आ रही है, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, कंपनी ने बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक ने 2022 से अब तक अपने शोरूम की संख्या बढ़ाकर 4000 कर ली है, जिसमें ब्लूमबर्ग न्यूज़ में जांच में पाया गया कि 3400 ऐसे शोरूम जिनका डेटा भी अवेलेबल है, उनमें से केवल 100 से अधिक ही ऐसे शोरूम थे भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी के 95% से अधिक शोरूम में ऐसे अनरजिस्टर्ड टू व्हीलर्स डिस्प्ले करने, उन्हें सेल करने या फिर उनकी टेस्ट राइड ऑफर करने या उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी बेसिक सर्टिफिकेट होता है, वो अवेलेबल नहीं था। इसको लेके ट्रांसपोर्ट अधिकारियों का कहना था कि वो जो योग कथित उल्लंघन है इसको लेके ओला इलेक्ट्रिक की जांच कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ा हुआ तुरंत कंपनी के प्रवक्ता ने बताया था कि जांच के जो निष्कर्ष के नियम है इसका पालन नहीं हो रहा है, गलत और पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि प्रवक्ता का मानना था कि कई राज्यों में ओला के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और गोदाम में अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स की इन्वेंट्री है जो मोटर व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं और जरूरी मंजूरियां भी मिली हुई हैं। इसी के साथ साथ 19 फरवरी 2025 को कंपनी ने बताया कि वह अपनी व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से बातचीत कर रही है, ठीक है, जिसके लिए सरकार का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वाहन, उस पे कंपनी के व्हीकल का रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने स्पष्ट किया था कि इससे जो बिक्री है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ सामने आ रही है वो आ रही है एनसीएलटी को लेके, क्योंकि एक कंपनी के द्वारा एनसीएलटी के यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई है और वो उस कंपनी का नाम है रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज, जिसको लेके ओला ने कल ही 15 मार्च 2025 को इन्फॉर्म किया है। तो कंपनी ने बताया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 के सेक्शन 9 के अंतर्गत कंपनी के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई है, और जो कि पिटीशन फाइल की है एमएस रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का, ठीक है। और इसने एनसीएलटी बेंगलुरु में ही पिटीशन फाइल की है, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली जो कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल सर्विस, उसने ओला इलेक्ट्रिक पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा लगभग 1820 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इसी को लेकर ही कंपनी ने एनसीएलटी में ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक पिटीशन दायर की है। अब ये रोजमर्टा का जो मुकदमा ऐसे समय में सामने आया है जब ओला इलेक्ट्रिक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ओर से ऑलरेडी जांच का सामना कर रही थी। साथ ही साथ में कंपनी और प्रोडक्ट उसके खिलाफ लगभग 10,000 से ज़्यादा उपभोक्ता शिकायत से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। तो कंपनी ने इसको लेके बताया है कि उसने इसके लिए उचित कानूनी सलाह मांगी है और वह रोजमर्टा की ओर से किए गए दावों का दृढ़ता से खंडन करती है। कंपनी अपने हितों की रक्षा करने और रोजमर्टा के आरोप से खुद का बचाव करने के लिए सभी जरूरी और उचित कदम उठाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए कि ये इस तरीके की न्यूज़ जब भी किसी कंपनी से जुड़ी हुई सामने आती है तो उस समय कंपनी के शेयर हमेशा दबाव में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पे आपको यहाँ से नज़र बनाए रखनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी कारण से दबाव में काम करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।